Students, in previous lecture we discuss about Bohr's model of atom and especially we discuss about hydrogen atom for the Bohr's model. In today's lecture we discuss about explanation of line spectrum of hydrogen atom. Here students, जो हाइड्रोजन एटम है उनके लाइन स्पेक्ट्रम को हम क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल यूज करके हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो व्हाट इज क्वांटिटेटिवली? तो हियर जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उनकी वेवलेंथ कितनी होगी, वो सारी बात यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, क्वांटिटेटिवली हम उसको मेजर कर सकते हैं। सो वी नो दैट एजम्पशन ऑफ सेकेंड फॉर द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल का सेकेंड एजम्पशन याद करो। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जिनमें हमने ऐसा बोला था। चलो एटम के लिए दिखा देता हूं स्पेशली। ये एटम, ये है n इक्वल्स टू 1, ये है n इक्वल्स टू 2। चलो मान लो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कहाँ पे आएगा, n इक्वल्स टू 2 में। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं सेकेंड एजम्पशन, एनर्जी या रेडिएशन इज एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कब? तो इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स। देखो इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल्स टू 1, तो इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑर्बिट। ये n यानी क्या होता है, ऑर्बिट, और n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पे क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर लोअर n इक्वल्स टू 1 में से n इक्वल्स टू 2 में जाएगा, तब यहां पे एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब हो गई। चलो अभी इनका उल्टा सोचो। तो उल्टा सोचने पे हमें क्या मिलेगा कि एनर्जी या रेडिएशन इमिट इफ इलेक्ट्रॉन्स, यही पॉइंट, सेम पॉइंट। चलो एनर्जी इज इमिटेड इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑर्बिट ऑफ। अभी देखो स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं होगा, हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने आपको इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी दिखाया था, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2। ये थे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये थे इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में ट्रांसफर होगा। वही चीज यहां पे लिखनी है। इफ इलेक्ट्रॉन मूव ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ऑर्बिट ऑफ लोअर या स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी हमें वो एनर्जी गैप चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये भी समझाया था, एनर्जी गैप यानी डेल्टा ई मुझे अगर चाहिए तो हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी
गैप बिटवीन टू ऑर्बिट। देखो दोनों ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप हम ऐसे निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला डेल्टा ई इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ई एफ यानी फाइनल, आई यानी इनिशियल, तो फाइनल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इनिशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चलो एनर्जी का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया था, फिर भी यहां पे लिख रहे हैं एनर्जी ई एन इक्वल्स टू माइनस आर एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल। क्लियर? वेर जेड इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, atomic number, n equals to principal quantum number and RH equals to Rydberg constant. We know that value of Rydberg constant 2.18 into 10 raised to minus 18 जूल। देखो पहले मैं EF निकालता हूं, तो EF इक्वल्स टू यही फॉर्मूला सेम माइनस RH। अभी हम किन के लिए स्टडी कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए, और हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। सो हियर Z इक्वल्स टू 1, सो 1 स्क्वायर 1 अपॉन n। ये फाइनल एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रॉन जब फाइनल ऑर्बिट में एंटर होगा वो वाली एनर्जी। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कौन सा लेना है? फाइनल, NF स्क्वायर जूल। EF मिला आपको। नाउ सेम इज EI, तो चलो EI का फॉर्मूला होगा माइनस RH अपॉन इनिशियल ऑर्बिट इनका स्क्वायर जूल। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम डेल्टा E पहले निकाल देते हैं। तो देखो डेल्टा E इक्वल्स टू EF माइनस EI। चलो EF ये वाले वैल्यू माइनस RH अपॉन NF स्क्वायर, फिर माइनस और ये भी माइनस है, सो माइनस RH अपॉन NI स्क्वायर जूल। माइनस माइनस प्लस जिनको मैंने आगे लिख दिया, फिर ये माइनस और RH अपॉन NF स्क्वायर। चलो RH को कॉमन निकाल दो, 1 अपॉन NI स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर जूल। जो एनर्जी गैप होगा वो एनर्जी गैप आप इससे पता कर सकते हो। क्लियर? एनर्जी गैप डेल्टा E इक्वल्स टू RH इन ब्रैकेट 1 अपॉन NI स्क्वायर 1 अपॉन NF स्क्वायर। अभी 2 पॉइंट। फर्स्ट, इफ NF ग्रेटर देन NI, सोचना बरोबर, NF की वैल्यू NI से ग्रेटर है, तो जब LCM लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपको पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव मिलेगा। तो पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, सो यहाँ पे डेल्टा E आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। अगर डेल्टा E पॉजिटिव मिला यानी वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ, एब्जॉर्ब कर रही है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एब्जॉर्प्शन। जब डेल्टा E पॉजिटिव होगा तब एब्जॉर्प्शन होगा। चलो इनका उल्टा, इफ NF लेस देन NI, अभी NI बड़ा है, NI बड़ा यानी ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी NI की। सो यहाँ पे आपको डेल्टा E जब कैलकुलेट करेंगे तब उनकी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव, और जब डेल्टा E नेगेटिव होगा तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम हुआ, या वो एनर्जी इतनी इमिट कर रहा है। तो पहले इतनी चीज लिख लो, फिर हम आगे इसके और फॉर्मूलास देखते हैं। चलो फिर आता है आगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन
या एब्जॉर्प्शन, जो भी फोटॉन्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए। तो देखो ये फॉर्मूला आपके पास है, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। न्यू यानी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, तो इनको सब्जेक्ट बना लो। न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई एच। डेल्टा ई की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल दी है, ये फॉर्मूला कर दो सब्स्टिट्यूट। ये हुआ फॉर्मूला। अभी देखो इसके अंदर आप वैल्यू भी डाल के फॉर्मूला लिख सकते हो। आर एच रीडबर्ग कांस्टेंट, जूल, प्लैंक कांस्टेंट, जूल इंटू सेकेंड, फिर ब्रैकेट में 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। देखो यूनिट क्या रहेगा, जूल से जूल कट, सेकेंड इनवर्स। चलो इनको सॉल्व आउट कर लो। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम जानते ही है, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्स। सो यहां पे आपको आंसर मिलेगा 0.329 इंटू 10⁻², ये -18 ऊपर जाएगा +34 में से 18 निकालो यानी 16, 1/ni स्क्वायर अपॉन 1/nf स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स। ये हुआ फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं, जो आगे आपको कैलकुलेशन दी है वेव नंबर। देखो वेव नंबर यानी क्या होता है, न्यू बार। वेव नंबर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1/λ। बट अपने पास तो लैम्बडा यहाँ पे है ही नहीं, बट हम ये फॉर्मूला जानते हैं अच्छी तरह से, C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। क्लियर। चलो लैम्बडा को नीचे ला दो, तो C बाई लैम्बडा इक्वल्स टू न्यू। चलो अभी मुझे 1/λ चाहिए, तो 1/λ इक्वल्स टू न्यू बाई C। 1/λ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख दो। चलो अभी इनको इरेज कर लो। देखो आपको वेव नंबर चाहिए, तो वेव नंबर इक्वल्स टू न्यू, यानी ये जो वैल्यू आपने निकाली ब्रैकेट वाली वो, अपॉन C यानी स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर। देखो ये सेकेंड इनवर्स, यहाँ पे इनका यूनिट, और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। कैलकुलेट करो इनको। तो आंसर होगा 0.10966, 10⁻16 और ऊपर आया -8, तो यहां पे बचेगा ओनली 8। देखो यूनिट सेकेंड इनवर्स कट, तो बाकी मीटर, तो मीटर ऊपर आके मीटर इनवर्स लिखेंगे। ये हुआ फाइनल फॉर्मूला। अगर आपको यहाँ पे वेव नंबर चाहिए तो ऐसे वेव नंबर निकाल सकते हो। एक बार आपको डेल्टा ई मिल गया, फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, वेव लेंथ भी निकाल सकते हो, और वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। तो लिख लो इतने फॉर्मूलाज, फिर मैं आप इसके नीचे जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं करवाता हूँ। चलो लिख लिया। अभी देखो प्रॉब्लम नंबर 2.10 ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को अच्छी तरह से।
चलो अभी देखें what are the frequency and wavelength of photon. Problem 2.10, frequency and wavelength निकालना है of photon emit during a transition from n equals to 5 state to n equals to 2 state. तो इनिशियल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था 5 में, तो n i इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 5, फिर कहाँ पे आया 2 में, तो एन एफ इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 2। बस आपके पास इतना ही है और हाइड्रोजन एटम के लिए है, तो जो फॉर्मूला अभी हमने निकाले वही यूज करने हैं। पॉइंट नंबर 1 आप लोग निकाल लो डेल्टा ई। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला था आर एच ब्रैकेट में 1/ni² माइनस 1/nf² जूल। चलो आर एच का वैल्यू 1/ni² माइनस 1/nf² जूल। फिर क्रॉस कर लो, ट्वेंटी 5 4 100 जूल। देखो यहाँ पे कितना बचेगा -21/10⁻², लिख सकते हैं 100 की जगह पे जूल। चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर होगा माइनस, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे है, 10⁻18 थे, 2 ऊपर आए यानी -2, टोटल मिला दो तो -20। ये मिला डेल्टा ई। चलो मैंने आगे आपको लिखवाया था, याद करो अगर आपने नोट किया होगा तो n ऐसा लिखवाया था, n f <n i, यानी एन आई बड़ा है ग्रेटर है, तब आपको डेल्टा ई नेगेटिव मिलेगा, ऐसा लिखवाया था। देखो तो हमें मिला यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, और ये जो वैल्यू है इतनी एनर्जी इमिट होती होगी, तो ये है इमिशन के लिए, बराबर। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। तो देखो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, कर दो इनको सब्जेक्ट। देखो फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो पॉजिटिव ही सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हमें यही बात सिखा रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी इमिट हो रही है। क्लियर? तो डेल्टा ई आपको जो मिला वो रख दो, जूल अपॉन प्लैंक कांस्टेंट। चलो कैलकुलेट कर लो इनको। चलो कैलकुलेट करके आपको जो आंसर मिलेगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, अभी कैलकुलेशन ही करनी है आपको। 6.91 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, और हर्ट्स भी लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी का यूनिट। ये मिल गया फर्स्ट आंसर फ्रीक्वेंसी। चलो सेकेंड आपको क्या निकालना है, लैम्बडा। तो हम लोगों को पता है C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा। लैम्बडा को सब्जेक्ट करो C बाई फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सेकेंड इनवर्स कट, कैलकुलेट करोगे तो आपको लैम्बडा, चलो कैलकुलेट करके देते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 6.91, सो आंसर होगा
434 10⁸8 ऊपर -14, तो यहाँ पे कितना बचेगा -6, और ये मीटर है। चलो मुझे इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.434 10⁻, देखो ये 0.123 3 स्टेप मैंने यहाँ पे ले गया, तो यहाँ पे क्या होगा 434 10⁻⁻9 मीटर। इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर। तो ये हो गई वेवलेंथ नैनोमीटर में। लिख लो ये वाला सम। फिर हम एक और सम देखते हैं। चलो लिख लिया हो तो एक लास्ट सम 2.11 प्रॉब्लम नंबर, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएट विथ फर्स्ट ऑर्बिट। चलो फर्स्ट ऑर्बिट यानी n का वैल्यू 1 ऑफ He प्लस एटम आयन, सॉरी ये आयन है, तो He यानी हीलियम, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट्स। तो देखो पहले हम एनर्जी कैलकुलेट करें, तो एनर्जी का फॉर्मूला E n इक्वल्स टू -RH Z² जूल। क्लियर। चलो वैल्यू डालो, Z² यानी 2² 4 अपॉन n यानी 1² 1 जूल। कर लो कैलकुलेट, आंसर होगा आपका फाइनल 8.7 माइनस इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये होगा फर्स्ट आंसर, एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। नाउ सेकेंड आंसर, रेडियस। चलो रेडियस का फॉर्मूला याद करो, Rn इक्वल्स टू E0 n² अपॉन Z। क्लियर। अभी मैंने A0 का वैल्यू आपको बताया था 52.9 पिकोमीटर। लिखो यहाँ पे 52.9, n का वैल्यू 1, z का वैल्यू 2 और ये पिकोमीटर। कर लो डिवाइड, तो यहाँ पे हुआ 26.45 पिकोमीटर। क्लियर। अभी इसको आपको नैनोमीटर में टेक्स्ट बुक में दिया है, अगर नैनोमीटर में करना है तो भी कर सकते हैं। देखो ऐसे करेंगे, पिकोमीटर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻12 मीटर। चलो नैनोमीटर यानी क्या होता है, 10⁻⁻9। तो इनके मैंने दो हिस्से में बांट दिया, 10⁻⁻9 10⁻⁻3 मिला दो तो 12 ही होगा, 9 + 3। चलो इनकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, नैनोमीटर, और यहाँ पे है 10⁻⁻3, तो इनको अगर मुझे लिखना है तो 0.2645 ये हुई रेडियस R1। क्लियर। लिख लो ये वाला सम।